शिक्षा का महत्व तो हम सब जानते हैं, पर शिक्षा की योग्यता के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सचिन गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पे। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि शिक्षा की योग्यता क्या है और उसका महत्व क्या है? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आपका जो सवाल है शिक्षा का महत्व हमारे सनातन धर्म में गुरु का महत्व सबसे ऊपर है। जब गुरु का महत्व सबसे ऊपर है तो गुरु हमारे क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा का स्तर तो और शिक्षा का लेवल तो उसको कोई इस टाइम कोई मायने ही नहीं है कि उसको हम कोई सवाल करें उसको। आज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ही वो हमें एक पढ़ाती है बल्कि हमें सिखाती भी है कि जीवन के हर जो आयाम आते हैं, हमारे पड़ाव आते हैं, उनको कैसे पार करा जाए। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि हमने डिग्री कहाँ से लेनी है, पर डिग्री के साथ साथ प्लेसमेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए आप ज़रा मुझे बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स में कैसे मदद करती है बच्चों को? आजकल बच्चे भी शायद अपने कोर्स चूज़िंग को शायद सही नहीं करते हैं। तो आई थिंक अ स्टूडेंट शुड फोकस, जैसे हम बैंक में केवाईसी करते हैं, स्टूडेंट को होना चाहिए नो योरसेल्फ, केवाईएस। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चा अपने आप को जाने कि मेरी यूएसपी क्या है, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं और मैं किस में अच्छा हूँ, निपुण हूँ। तो यू हैव टू चूज़ द राइट कोर्स ओवर द राइट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर स्टूडेंट्स रियली फेल एक्चुअली। सेकेंडली, जब आप प्लेसमेंट की बात करते हैं, हर यूनिवर्सिटी चाहती है उसका हर बच्चा अच्छी जगह प्लेस हो और उसको अच्छी नौकरियाँ मिलें। और इसके लिए हम समय समय पे प्रयास करते हैं कि अपने बच्चे को डे वन पे ही हम उनका, जैसे बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं, हम उनका एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं ताकि बच्चे की वीकनेसेस पे हम काम कर सकें। उसकी पॉजिटिव पॉइंट है, क्या उसके माइनस पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेशन से लेके उसकी सॉफ्ट स्किल्स से लेके उसकी हार्ड स्किल्स को लेके टेक्निकल नो हाउ पे हम उसे काम करते हैं। और बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्री से स्पीकर्स आते हैं समय समय पे, जो इंडस्ट्रीज़ की जो अपेक्षा हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो व्हेन ही इज़ हियर विद द यूनिवर्सिटी फॉर 3-4 ईयर्स, उस दौरान वो एक इंडस्ट्री को समझ सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कोर्स के अंदर वो इंटर्नशिप पे भी जाए, अप्रेंटिसशिप पे जाए, ताकि जब वो 6 महीने जब अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वहाँ उसको एक होता है मैंने दूर से देखा, एक होता है उसको फ़ील किया। किसी प्रैक्टिकल को देखना और प्रैक्टिकल काम खुद करना, ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जब वो ट्रेनिंग पे जाता है तो उसको पता चलता है वहाँ पे क्या कल्चर है वहाँ पर। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल्सो अबाउट नो लिविंग दैट लाइफ। तो वहाँ जाके जो जीता है, उस कल्चर को जीता है, तो पता चलता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। वापस वो कैंपस आता है, अपने को रीएडजस्ट करता है और अपने वीकनेस पे काम करता है। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत से बच्चे जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमारे स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट किया जाता है। हमारे यहाँ हर साल तकरीबन 1 करोड़ रुपए की फंडिंग हम करते हैं। अभी हमने तकरीबन 15 स्टार्टअप्स बनाए हैं, जो कि अभी उसमें कम से कम 7 स्टार्टअप ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। और उनको फंडिंग भी करते हैं, इंक्यूबेट भी करते हैं। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, यूपी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। इस साल हमारा स्टार्टअप एक डीएसटी से अप्रूव हुआ है, जहाँ 3.5 करोड़ तक की फंडिंग देंगे हम। उसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर और डिफरेंट स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि हम जॉब सीकर ही नहीं बने, जॉब गिवर भी बने। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टार्टअप्स तैयार करें और जॉब गिवर्स भी बने। यस सर, ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट कही। अब सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, संस्कृति यूनिवर्सिटी, वो देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत मानी जा रही है। तो आपके कौन-कौन से देशों की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशंस हैं और आप एक बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए कैसे काम भी कर रहे हैं आगे? हमने अपने हर कोर्स को उसी के एमिनेंट स्कूल से हमने लाइन अप किया हुआ है। जैसे मैं बात करता हूँ हमारे इंजीनियरिंग को, अभी हमने आईआईटी रोपड़ के साथ हमने एक एमओयू करा है, ताकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और वहाँ पर जो माइनर कोर्सेज़ हैं, वो बच्चा आईआईटी रोपड़ से ले वो कोर्सेज़ ले, उन माइनर कोर्सेज़ को उसका हम क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकें। दैट मीन्स अगर आप एक 4 ईयर्स की डिग्री में 25% ऑफ द कोर्स करिकुलम विल बी मार्कशीट बाय आईआईटी रोपड़। तो संस्कृति में पढ़ते हुए आप आईआईटी की मार्कशीट भी ले रहे हैं। तो जब आप वहाँ से पास आउट होते हैं तो यू आर ऑल्सो एन आईआईटीएन एंड ऑल्सो संस्कृतियन। ऐसे ही हमने निफ्ट के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपने फैशन कोर्स को लाइन अप किया है। एग्रीकल्चर को आईसीएआर के साथ लाइन अप किया है। हर स्कूल जो हमारा चलता है उसको एक जो नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस है उससे टाइप किया है, ताकि जो शिक्षा एक सरकारी में जो हम जो टॉप लाइन है वो जो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले। उसके साथ साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हमारे टाइप हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ के साथ टाइप है। हमारे यूरोप में भी हैं, यूएस में भी हैं, इवन एशियन कंट्रीज़ में है, रशिया में है। पर्पज़ से ही उनको एक्सपोजर अच्छा मिले।
और हमारा नाम जो अच्छा है वो इस वजह से भी है कि आज हमारे बच्चे फॉरेन में प्लेस्ड हैं, आज हमारे बच्चे टर्की में प्लेस्ड हैं, यूएई में प्लेस्ड हैं, वियना में प्लेस्ड हैं और दे आर अर्निंग गुड। तो हमारा सपना यही है कि बच्चों के माँ बाप ने जो अपनी जो हार्ड अर्नड मनी है वो उन पे जो लगा रहे हैं, एटलीस्ट वो पे बैक कर सकें, अपने गांव का नाम रोशन कर सकें, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और सर मेरा अब आपसे सवाल रहेगा कि जैसे हमें पता है एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो कर रहा है, तो शिक्षा प्रणाली में आप क्या चेंजेस चाहते हैं कि अभी भी हों, जिससे जो बच्चे कहीं न कहीं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड जा रहे हैं, वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना शुरू करें? तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी समझना है कि हम लोग कोई रोबोट्स से डील नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं, वो भी बच्चों से डील कर रहे हैं। जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा इससे बात कहने से मतलब ये है कि हर बच्चा अपने आप में एक सक्षम है, उसकी अपनी यूएसपीज़ हैं। तो हमें हर बच्चे को समझना होता है। तो जब सब कुछ ग्रो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे, मैं फिर से कहूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों के बाद अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटीज़ को इतनी लिबर्टी दी है कि वो अपने करिकुलम को रीडिज़ाइन कर सकें, इंडस्ट्री के साथ मैप कर सकें और जो हमारे ओल्ड करिकुलम चल रहे थे उसमें हमें बहुत समय लगता था, नए करिकुलम इंडस्ट्री नीड के हिसाब से समय-समय चेंज कर सकते हैं। आज हमारे करिकुलम स्किल बेस्ड हैं। आप ये सोचिए, हमारे हर करिकुलम के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अटैच्ड है। तो दैट मीन्स आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं, उसी की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब हमारे यहाँ पर है। तो अब अपने आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ दैट नो अपर हैंड के अपने कोर्स को रीडिज़ाइन कर सके और इंडस्ट्री नीड के हिसाब से। तो आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन। और उसके अलावा जो बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, इट्स एन ओपन गेम फॉर एवरीवन। जैसा कि सर अभी आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही ये बात बोली थी कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके लिए सही कोर्स क्या है और क्या चूज़ करना चाहिए। तो आप आखिर में एक बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे वो आगे बढ़ के अपने लिए सही कोर्स चूज़ करे और अपने करियर में एक्सेल करे? मैं इसमें 3 चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से हूँ, तो मैं कहीं न कहीं समझता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन प्रणाली में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज आपसे पूछा था, आर वी टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर द एग्ज़ामिनेशंस और आर वी रियली टीचिंग देम? आज एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, आज बोर्ड एग्ज़ाम्स है, अब एग्ज़िट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बच्चा हर रोज़ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। कितना प्रेशर है बच्चे के पास। मैं ये नहीं कहता एग्ज़ामिनेशन गलत है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल स्किल्स को इवैल्यूएट करने का और भी तरीके हो सकते हैं। और फिर इस एग्ज़ाम को देने के बाद जब बच्चों को शोकेस किया जाता है न्यूज़पेपर के ऊपर कि इसने टॉप किया और एक ने टॉप नहीं किया, और हमारे देश में रोज़ ऑलमोस्ट एक नेशनल डेली का कवरेज है कि 18 सुसाइड्स होती हैं देश के अंदर। तो कहीं न कहीं हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। समथिंग वी आर लैकिंग कि आज 18 सुसाइड्स पर डे हो रही हैं। तो एज़ अ एजुकेशनिस्ट वी ऑल नीड टू थिंक कि वो कैसे हम कम कर सकें। सेकेंडली, मैं उन पेरेंट्स से कहूँगा कि अपनी अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पे ना डालें। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को समझें। मैं ये नहीं कहता, मैं भी एक फ़ादर हूँ, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से, बट ऐसा ना हो वो बोझ ऐसा हो जाए कि वो उनको खो दें। तो हमें आज बच्चे के साथ हमें चेंज होना है, हमें उसको गाइड करना है, मेंटर करना है, वो जो भी फ़ील्ड ले। आज स्पोर्ट्स एक अच्छी फील्ड बनी है, इतने बच्चे पैसे कमा रहे हैं, म्यूज़िक्स में आप देखिए इतना बच्चे कमा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बच्चा आईएएस बने, हर बच्चा आईआईटी जाए तभी वो टॉप करेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड आवर स्टूडेंट, जो मैंने कहा था KYS, नो योर स्टूडेंट, नो योर किड। एक दूसरे समझें। जो एक माँ अपने बच्चों को समझ सकती है, मेरे ख्याल से कोई नहीं समझ सकता। वो शायद अपनी बेटी की या बेटे की फ़ोन पे आवाज़ में समझ जाएगा बच्चा परेशान है। तो आई थिंक वो मदर, अगर अपने फादर अपने बच्चों को टाइम देंगे, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को जानें, अपने आप पहचाने कि मेरी कमी क्या है, मेरी अच्छाई क्या है। अगर वो अपने आप को जानेगा तो अपने अनुरूप वो सही कोर्स लेगा, और सिर्फ जब सही कोर्स लेगा तो येस, बिकॉज अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी अलाउ करती है कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फैक्टर फॉर देम, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही कोर्स चूज़ करें। सही कॉलेज यूनिवर्सिटी से पहले सही कोर्स लें, कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने आप आगे आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आपका जो ये मोटो है नो योर स्टूडेंट, ये ज़रूर हर यूनिवर्सिटी में अगर ये लागू हो जाए तो आगे भी चल के बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।